शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं उभयफलसहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि हवन सामग्री का हमने पूर्व के वीडियो में या हवन से जुड़ा हुआ कुछ जो बहुत ही अहम विषय था उसको हमने आपके समक्ष रखा। अब मैं इसमें ये बताने वाला हूं कि जो हमने पूर्व के वीडियो में कहा है कि तिलार्ध तंडुला प्रोक्ता तंडुलार्धम यवास्था यवाद शर्करा प्रोक्ता आज भाग चतुष्टयम, अर्थात तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ और जौ के आधा जो है गुड़ और गुड़ और पूरे सामग्री का आज भाग चतुष्टयम चतुर्थांश जो अंश है वह घी का होना चाहिए। इस प्रकार से हवन सामग्री की मात्रा के बारे में बताया। अब इसमें एक बहुत विषय अहम था, मैं आपके समक्ष इस वीडियो में जो है मैं बताना चाहूँगा कि आपको हवन सामग्री या हवन करते समय इस बात या हवन सामग्री को बनाते समय निर्माण करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यव की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए। यव कहा गया है कि यदि तिल की मात्रा अधिक होती है तो लक्ष्मी का प्रदायक होता है, लेकिन यवाधिक्यम दरिद्रता, अर्थात यव की जौ की मात्रा अधिक होती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप सबको इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। अब हम बताएंगे कि लकड़ियों किन किन समिधा मतलब लकड़ी जिनकी जो हवन करते हैं उसमें किन किन लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। मैं उस पर जो है इसमें वशिष्ठी हवन पद्धति के माध्यम से प्राप्त जो जानकारियां हैं या उनके द्वारा इस प्रकार की चीजों को जो कहा गया, मैं उस पर आपको जो है आकर्षित आपका ध्यान करना चाहता हूं। उसमें कहा गया पलाशा खदिरो स्वत्था समी बट उदुम्बरा। मरीच का मत है मरीच का मत है कि पलाश, खैर, पीपल, शमी और वट और औदुम्बर अर्थात गूलर, ये इन जो है वृक्षों की लकड़ियों को समिधा के रूप में हवन के लिए हवनीय समिधा मतलब लकड़ी के रूप में ग्राह्य किया गया है। और इसके अलावा सभी ऋषि महर्षियों का आम की लकड़ी को हवन में प्रयोग करने के लिए स्वीकार्यता दी गई है। कियत किंचित भी किंचन मात्र भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का उसमें वचन या प्रतिवचन है। तो कुल मिलाकर के समिधा में जो देव वृक्ष हैं, विशेष करके पलाश, खदिर और सवत्थ यानी कि पीपल और शमी, इसके साथ साथ में वट और औदुम्बर यानी कि गूलर, इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा एक और भी दूसरा इसमें पाठ भेद कह लीजिए या ब्रह्म पुराण का मत है कि समी, पलाश, न्योग्रद्ध, प्लक्ष, वैकंकतोद्भवाः, असवत्थोदुम्बरो, बिल्वश्चंदन सरसलस्तथा सालश्च देवदारु। इसमें साल का और देवदार इन जो है दो वृक्षों का विशेष रूप से समायोजन किया गया। इनका कहना है कि खद्रश्चैव यज्ञियाः, ये सभी यज्ञ समिधा के वृक्ष हैं। इन वृक्षों के सूखे जो टहनियां हैं उन टहनियों को ला करके हवन के रूप में जो है उसको प्रयोग किया जाए, हवन में लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका व्यापार कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के वृक्ष को काटना यह निश्चित रूप से धर्मशास्त्रों में वर्जित बताया गया है। हाँ, ये कहा गया कि यदि उस वृक्ष पर यदि सूखी टहनी है उसको ला करके और उस पर जो है हवन करना चाहिए। आप एक तरफ यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कई सव यज्ञों के फल को प्राप्त करने वाला या प्राप्ति दिलाने वाला जो वृक्षारोपण है, उस वृक्षारोपण का आप जो है प्रतिकार करके वृक्षों को काट करके उनको और उन संविधाओं का आप हवन में यदि आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका यज्ञ नहीं पूरा होने वाला। तो आपको उन वृक्षों पर सूखी जो लकड़ियां हैं
जो टहनियाँ हैं, ये किन प्रकार से यदि वो वृक्ष गिर गया है, भूमिगत हो गया है, तब आप सूख गया उस वृक्ष की टहनी तो आप उसको ले सकते हैं। अर्थात उस वृक्ष पर टंगिया मारते समय उसमें से किसी भी प्रकार से द्रव अर्थात जो है उसमें से गीलापन की स्थिति नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर के सूखी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब नवग्रह में किन किन संविधाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए मैं उसको आपको बताता हूँ। अर्कः पलाशः खदिरो ही अपामार्गोत पिप्पलः औदुम्बरा समीदुर्वा कुशस्य समिधा क्रमात्। जितने भी ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में, उन ग्रहों में से जो ग्रह आपके लिए नुकसानदायक यानी हानिप्रद है, अर्थात उस ग्रह का प्रभाव आपके जन्म के समय ही आपके शरीर पर, माँ के गर्भ से जब बाहर आप निकले, जब आपका नाभि और माँ की नाभि को अलग किया गया, तब से लेकर के और उसके पश्चात उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, और उन ग्रहों में जो आपके लिए हानिप्रद जो ग्रह हैं, उन ग्रहों को शांति के लिए आपको उन ग्रह वृक्ष के उन समिधाओं से यदि आप हवन करते हैं तो निश्चित रूप से उस ग्रह की का जो सगुण जो उसका प्रभाव है, जो उसका शुभ जो प्रभाव है, वह आपके जीवन पर सकारात्मक पड़ेगा। इससे आपका विकास, उन्नति, उत्थान होगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगले वीडियो में इसका चर्चा करने वाला हूं कि ग्रहों और राशियों के अनुसार जो रोग होते हैं, उस रोगी की चिकित्सा, और ये पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति रही है, ये कोई नई पद्धति नहीं है। हम हमेशा वैक्सीन की ओर नजरें गड़ाए नहीं बैठे रहते थे। हमारा भारत इतना ज्ञानी था और यह आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के रोगों की शांति के लिए हम उसकी चिकित्सा के लिए हवन करते थे, और हवनीय जो औषधियाँ जो होती थी, द्रव्य जो होते थे, और उसकी करने के प्रकार यानी कि विधि व्यवस्था सबकी अलग अलग होती थी। इस प्रकार से करके हम जो है उस व्यक्ति के रोग को या उस व्यक्ति को रोग मुक्त करने में हम जो है इस प्रकार के प्रयोगों को करते रहे हैं। यह हमारी परंपरा रही है। किंतु आगे चल करके जो हवन है यह केवल मात्र पूजा पाठ तक ही सीमित रह गया। ये दुखद बात है, चिंतनीय और विचारणीय विषय है। तो आइए उस पर भी हम चर्चा करेंगे, चूंकि अगले वीडियो में आशा है कि आप सभी उसको जरूर देखेंगे। उसमें यदि इस प्रकार का कोई रोगी आपके घर में है तो निश्चित रूप से आपको उस प्रकार की समिधा और उन ग्रहों की शांति और उन अलग अलग जो है समिधा, उसके आधार पर यदि आप आहुति करेंगे निश्चित रूप से आपको, और इसके अलावा चिकित्सा भी, जो चूंकि हमारा आपका जो जीवन है वह जो आजकल के परिवेश में है, तो उसके आधार पर आपको चिकित्सा भी लेनी ही पड़ेगी, चूंकि मजबूरी है। तो दोनों चिकित्सा और इसके साथ साथ में भगवान की सदिच्छा भी रहे, ताकि आप शीघ्र रोग मुक्त हो सके। इस प्रकार का भी हम जो है एक अलग से वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अभी मैं केवल इसमें समिधा यानी अर्थात जो है हवन में समिधा के प्रयोग विषय पर भी हम भी चर्चा करेंगे। अब इसके पश्चात समित अर्थात समिधा का विचार इस प्रकार से किया गया है। अब सूर्य की समिधा चूंकि मदार है, सूर्य की समिधा मतलब लकड़ी, सूर्य ग्रह के शांति के लिए जो है समिधा मदार की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। आर्की नाशयते व्याधि, क्योंकि सूर्य के इस जो है समिधा का यदि हम कैसे यदि हवन करते हैं तो रोग और व्याधि की व्याधि समाप्त होती है। पलाशी सर्व कामदाम, सूर्य चंद्र का जो समिधा है वो पलाश है, वह यदि उसका हम प्रयोग करते हैं तो उससे सभी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि चंद्र हमारा नजदीक, पृथ्वी से काफी नजदीक ग्रह है, तो वह उसका ज्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। खदिरिस त्वर्थ लाभाय, मंगल जो है यदि बहुत ज्यादा आपके ऊपर ऋण हो गया है, काफी आपका बीपी हाई और लो होता है, या इसके अलावा आपके मन में बार बार डिप्रेशन, बार बार चिंता और की स्थितियां बनी रहती हैं, तो आपको खैर की लकड़ी को जो है समिधा के रूप में प्रयोग करके काला तिल और गुड़ से आपको आहुति देना चाहिए। ऐसा, और हनुमान जी के मंत्रों से दीजिए। किसी भी प्रकार की आहुति जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनको आप हृदय से मानते हैं, जिनके प्रति आपकी समर्पण और पूर्ण रूप से आस्था है,
स्थिर है आस्था, उनके नाम का मात्र स्मरण करके आप आहुति दे सकते हैं। इससे आपको उससे शांति मिल जाएगी। इसी प्रकार से अपामार्गी चेष्टादर्शिनी, यदि आपके मन में कोई मनोवांछित जो आपके मन में कामना है, उस कामना की पूर्ति जो है वह अपामार्ग अर्थात जो चिड़चिड़ा होता है, उस चिड़चिड़ा के जो है लकड़ी जो देखे होंगे आप, कपड़े में फंस जाता है, ऐसे लंबे होता है, और अब आप कहीं जब जाते हैं तो कपड़े में फंस जाता है। तो इस प्रकार के चिड़चिड़ा के जो है से हवन करने से निश्चित रूप से आपको जो है इस प्रकार की जो है आपके मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। उसी प्रकार से प्रजा लाभाय चास्वस्थि अश्वत्थ, बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे उसमें अश्वत्थ मतलब पीपल की लकड़ी की समिधा से हवन करने से उस पूरे राज्य का, नगर का, गांव का, जो है उस देश का बहुत ही अच्छा में रहने वाले जितने प्रजा हैं सबका कल्याण होता है। किंतु मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसके लिए जो भरे जो वृक्ष हैं उनको आप काटें। इस प्रकार का बिल्कुल यह दंडनीय अपराध भी है और शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। आपको सूखी जो लकड़ी है उसी का प्रयोग करना है, आप किसी हरे वृक्ष को नहीं आपको काटना है। ये बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो में, और आपको इसका निश्चित रूप से इसका आपको जो है अनुपालन करना चाहिए, तभी हमारी इस वीडियो की सार्थकता होगी। स्वर्गाय औदुम्बर भवेत, यदि आपको श्रीमद् भागवत कथा वाक्य आध्यात्मिक स्तर पर आप यदि जो है उत्तम लोक की प्राप्ति करना चाहते तो आपको गुदर के लकड़ी पर हवन करना चाहिए। शमी समयते पापम, यदि मन में आशंका है कि हमारे द्वारा कोई ज्ञात यानी कि नहीं जानकारी में यदि आपसे कोई पाप हो गया, उसके शमन के लिए शमी की लकड़ी यानी कि शमी की समिधा पर यदि आप आहुति करते हैं, उससे आपको जो है इस प्रकार की स्थिति से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्र का वचन है। दुर्वा दीर्घायुरेव च, और दुर्वा जो है उस दुर्वा के द्वारा के साथ में यदि त्रिमधु अर्थात देसी घी, मधु और इसके पश्चात शर्करा यानी कि गुड़, तीनों मिलाकर के यदि आप आहुति देते हैं, इससे आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र का वचन है। कुशा सर्व कामानां परम रक्षणम विदुः, यदि आप कुशा से हवन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है सभी प्रकार से आपकी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, ऐसा शास्त्र का वचन है। अब हम इसके पश्चात मैं आपको पूर्व में भी आपके समक्ष हमने एक विषय रखा था, एक चरक संहिता में चरक सूत्र है कि श्वेता ज्योतिषमती चैव हरितलम मनःशिला गंधाश्च गुरुपात्रात्या धूमम मूर्ध विरेचनम, अर्थात इस श्लोक से ये सुनिश्चित होता है कि हवन केवल मात्र पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, यह ईश्वरार्चना अभ्यर्चना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह आरोग्यता के लिए भी अलग अलग जो है सिद्धांत आधारित विधि व्यवस्था के साथ यज्ञ इत्यादि किया जाता रहा है। क्योंकि चरक कहते हैं कि श्वेता ज्योतिषमती चैव अर्थात अपराजिता और मलकांगनी, इस प्रकार के अपराजिता आपने पुष्प देखा होगा, अपराजिता का पुष्प या अपराजिता और मलकांगनी और इसके पश्चात हरताल और अगर तगर जो होता है उसमें का अगर, और तथा इसके पश्चात तेजपत्र, जो तेजपत्ता जिसमें हम सब्जी बनाते हैं तेजपत्ता और सब्जी बना, उसके पश्चात जो है इस प्रकार के, और मैनसिल हड़ताल, चूंकि मैनसिल और हड़ताल दोनों ही एक प्रकार से कहा जाए कि यह जो है इसका सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हाँ हवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो इनका यह वचन है कि श्वेता ज्योतिषमती चैव हरितलम मनःशिला गंधाश्च गुरुपत्राद्या धूमम मूर्ध विरेचनम, इस प्रकार का हवन करने से उस व्यक्ति के हवन करने से शिरो विरेचन होता है, अर्थात उसके सिर में यदि दर्द है, यदि उसको अदशीसी की जो है की समस्या है, या इसके अलावा बार बार उसको बीपी हाई और लो होता है, ऐसी स्थिति में रक्त विकार का
की जो समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने की शक्ति इस प्रकार के हवन को करने से होता। हाँ, इसकी संख्या उसके रोगी के रोग के पूर्व के कितने वर्षों से वह रोग है वह उस पर आधारित रहता है। तो कुल मिलाकर के यह हमारे देश की परंपरा रही है, यह हमारी संस्कृति रही है कि हम केवल मात्र जो है हवन जो है करते हैं, उसमें हवन की संविधा, हवन की सामग्री, उसकी मात्रा और उसके करने का समय, इसके साथ साथ में उसमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग आदि आदि तमाम अलग अलग जो है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके और उसके पश्चात सबको मिला करके यज्ञ अर्थात हम जो है अग्नि के माध्यम से अपने अभिष्ट इष्ट देवता को अपने उन द्रव्यों को पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं जो प्रकृति में पर्यावरण में घुल करके पर्यावरण के माध्यम से धूम्र के माध्यम से वह उस जो है इष्ट देव तक पहुंचता है। तो ये हमारे देश की हमारे सनातन धर्मावलंबियों की परंपरा यज्ञ की रही है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की चीज़ों को विषयों को आप सभी आपस में चर्चा पर चर्चा करना चाहिए। और यदि इससे जुड़ा हुआ कोई आपके मन में प्रश्न है तो बिल्कुल जो है जो शास्त्रीय या शास्त्र वचन होगा मैं उसी को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। मेरा केवल मात्र इस जो YouTube चैनल के माध्यम से ये प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी, सटीक और सनातन जो सूत्र, सनातन शास्त्र का जो वचन है, शास्त्राज्ञा है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ नई जानकारियाँ, जो पुरानी जानकारियाँ हैं उनको नवीनतम यानी कि आपकी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं यह और आपको उसकी ताकि आपको उसकी जानकारी हो सके और उससे आपका जीवन कहीं न कहीं उससे लाभान्वित हो।